जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। बीच में हैं इंसाफ के राष्ट्रीय सचिव सुभाष कुमार जी। सर, जिस तरीके से आज देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है और जो वर्तमान सरकार है वो कहती है कि हम देश की तरक्की करें और हम जीडीपी को आगे उभारने की बात करते हैं, क्योंकि एक आप अधिकारी भी रहे हैं। तो सर, क्या लगता है इस देश की जो अर्थव्यवस्था है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बात है हमारे देश में जो विकास हुआ है वो कुछ लोगों का ही हुआ है, कुछ पूंजीपतियों का ही हुआ है। जो जब भी सरकारें आती हैं वो पूंजीपतियों का ही विकास करती है और जो गरीब है वो बेचारा और गरीब होता जा रहा है। और जो हमारे देश में अमीरी गरीबी की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। उसका यही कारण है कि यहाँ पर सरकार जो पॉलिसी, आर्थिक पॉलिसी बना रही है वो अमीरों के फेवर में बना रही है और गरीबों को तो बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया है। आज अगर हम जीएसटी की बात करें तो अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया है कि जो ये अमीर लोग हैं जीएसटी में उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है, जबकि जो 50% लोग जो हैं जो कि गरीबी माने जाते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 64% है। तो इस देश में जो ये लोग अमीर लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इस देश में जो ये सरकार उनको सहायता करते हैं, गिरोहों के कल्याण वाली कल्याणकारी योजनाओं में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती है, उनको ये अमीर लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सरकार जो टैक्स पेयर का पैसा उनको लुटा रही है। जबकि अब बिल्कुल साफ हो गया है कि इस देश में जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है वो गरीब आदमी देता है। क्या लगता है जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था इस समय निरंतर जो है जीडीपी गिर रही है, क्या ये सरकार उसको इक्वल करने में कामयाब हो पाएगी? नहीं, सरकार की अगर इच्छा हो तो वो कर सकती है। सर, देश में पैसे की कमी नहीं है। अगर सरकार गरीबों को या इस देश के जो आम आदमी है उसको यहाँ पर उसका विकास करना चाहे, उसको शिक्षा देना चाहे, उसको गरीबी दूर करना चाहे तो कर सकती है। यहाँ पर उनकी नीयत की कमी है। सरकार ने वेल्थ टैक्स जो 2015 तक लगता था उसको इस बीजेपी सरकार ने ख़त्म कर दिया था। अगर सरकार इन अमीरों पे सिर्फ 3% ही टैक्स लगा दे तो सरकार को बहुत पैसा मिल सकता है, जो सरकार सारे अपने जो बजट के प्रोविज़न करते हुए इतना रेवेन्यू मिलेगा सरकार को इस वेल्थ टैक्स से कि वो जो देश में गरीब हैं जो उनकी शिक्षा, मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कर सकती है, मुफ्त हेल्थ प्रोवाइड कर सकती है। इस देश से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी सबको दूर हो सकती है। सिर्फ सरकार की नीयत की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। सुभाष जी, जिस तरीके से देखा जाए इस देश के अंदर जो है तमाम जो है पूंजीपति लोग हैं, चाहे मुकुल चौकसी हो या विजय माल्या हो या और अन्य गुजराती हो, उनको कहीं ना कहीं टैक्स छूट देके पैसा लेके भागने में सरकार ने मदद की है। क्या लगता है कि ये सरकार जो है देश हितैषी साबित होगी ऐसे मामलों में? नहीं, अभी तक तो इनका जब से ये पर्टिकुलर सारी सरकार कांग्रेस की पॉलिसी भी ये रही है और उस देश में जो ये लिबरलाइजेशन की और जो निजीकरण की जो पॉलिसी लाई वो कांग्रेस ने शुरू की और जब ये भाजपा सरकार आई है तो उसने रॉकेट की गति से इस पॉलिसी को लागू किया है। एक तरफ तो वो जो है पहले जो है कांग्रेस की पॉलिसियों को जो है धत्ता बताया करते थे, मूर्ख लोगों की संगत बताया करते थे, लेकिन आज भाजपा उसी पार्टी को आगे बढ़ा रही है, ऐसा क्यों? नहीं सर, देखो ये भाजपा और कांग्रेसी वही लोग हैं, ये मनुवादी वही लोग हैं। ये जब कांग्रेस मजबूत होती है तो ये जो मनुवादी लोग हैं या जो भाजपा के लोग हैं ये उसमें चले जाते हैं, कांग्रेस में चले जाते हैं, और जब भाजपा मजबूत होती है तो ये कांग्रेसी लोग ये इधर जाते हैं। इनका मकसद ये है कि सत्ता में खुद को बनाए रखना है, इनका मकसद ये है। क्या लगता है इस देश के अंदर जिस तरीके से भुखमरी, बेरोजगारी दिन पे दिन पैर पसार रही है, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रह रही, क्या इस देश का युवा आने वाले समय में टूरिज्म की तरफ रास्ता अख्तियार करेगा या रोजगार की तरफ? देखो, अगर सरकार की यही पॉलिसी, देश में जब भी ऐसी स्थिति आई है जिसको सरकार आतंकवाद बोलती है, अगर कोई माइनॉरिटी के लोग मुसलमान अपने राष्ट्र की बात करता तो ये उनको आतंकवाद बताती है। जो बुद्धिजीवी अपने गरीबों की राइट्स की, अपने राष्ट्र की बात करता तो उनको अर्बन नक्सलवादी कहती है। और जो एसटी के लोग हैं
उनको वो अपने अधिकार की बढ़ते हैं तो उनको नक्सलवादी बोलती है। मतलब सभी तबकों को ये कुछ ना कुछ तमगा लगा देती है, उनका ध्यान भटकाने के लिए, देश का लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये उसका रवैया है। सर 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं लोग, बड़े पैमाने पर इनका आयोजन कर रहे हैं। क्या जो दलित लोग हैं या जो बहुजन के लोग हैं वो सर क्या आज़ाद हैं? देखो, अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो आज़ाद नहीं है। थ्योरी में देखा जाए तो जब से संविधान होगा सबको आज़ादी मिली है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में आए तो आज भी हम देखते हैं गाँव में भी वही हालात हैं जब से स्वतंत्र हुआ। थोड़े बहुत तो हालात बदले, लेकिन बेसिकली वही है। आज भी हम देखते हैं कि मूछ रखने पे हत्या हो जाती है, घड़े से पानी बच्चा पी ले स्कूल में तो उसकी हत्या हो जाती है। और हम देख रहे हैं आज भी बहन बेटियों को छोटी छोटी बातों पर वहाँ रेप हो रहे, हत्याएँ हो रही हैं। तो ये अभी प्रैक्टिकल में तो हमको आज़ादी नहीं मिली है। जो यहाँ का बहुजन समाज है उसको आज़ादी नहीं मिली है। सर क्या लगता है कि सर उन लोगों में और ये जो हमारे लोग हैं या जो आपकी पीढ़ी का हैं जो कि जो आरक्षण के बल से वो आगे बढ़ी थी, क्या सर उन लोगों की या आप लोगों की गलती नहीं है? कहीं भी आपके इंस्टीट्यूट नहीं है, एजुकेशन के इंस्टीट्यूट नहीं है, पढ़ने का सिस्टम नहीं है, और जिन विद्यालय में पढ़ेंगे तो वो अपनी बातें ही पढ़ाएंगे। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये देखने में यह आया है कि जो आज हमारी समस्या है, जो आज ये जो हम पीछे जा रहे हैं उसका मुख्य कारण तो ये क्या नाम जो जिनके पास जो शासक रही है उन्होंने इस संविधान को लागू नहीं किया। लेकिन काफ़ी हद तक ये जो बहुजन समाज है वो भी जिम्मेदार है। वो इसलिए जिम्मेदार है जो बहुजन समाज के लोग जो पढ़ लिख कर नौकरी में आए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं इतनी मुश्किलों से पढ़ लिख कर आया हूँ, तो आप भी जैसे मैंने समाज में किया है तो वो उन्होंने अपेक्षा की थी समाज है वो भी पढ़ लिख कर नौकरी में जाकर इस समाज में कार्य करेगा। अगर कार्य करेगा तो इस देश की और इस समाज की दशा और दिशा दोनों बदलेंगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है, दुर्योग ये है कि आज हम देख रहे हैं जो हालात हैं उसके लिए जो हमारा पढ़ा लिखा पर्टिकुलर जो नौकरी वाला है उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर वो समाज में काम करता, लोगों को जागृत करने का काम करता, तो आज ये हालात नहीं होते जो आज हैं। सुभाष जी, देखा जाए खुद आप एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं और निरंतर कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस देश के अंदर इसकी दशा और दिशा बदलने के लिए। क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इस देश की दशा और दिशा बदल पाएंगे सामाजिक संगठन? नहीं सर, अगर ईमानदारी से जो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं और जो हमारे ये राजनीतिक नेता भी हैं, अगर ईमानदारी से अब भी आगे काम करेंगे तो इस देश की दिशा और दशा बदल सकती है। हम तो पूर्ण आशावादी हैं। सिर्फ काम करने की ज़रूरत है ईमानदारी से। अगर हमारे लोग ईमानदारी से काम करेंगे, कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, तो इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। सुभाष जी, देखा जाए इस देश के अंदर इस समय जो है कुछ मनवादी ताकतें जो है कहीं ना कहीं देश के युवाओं को पथ भ्रमित कर रही हैं धर्म के प्रति, आस्था के प्रति। क्या ऐसे युवाओं के लिए भी आपके पास कुछ है? सर, वो जो मनुवादी लोग हैं उनका काम ही है कि वो लोगों को भटकाएं, लोगों को अशिक्षित रखें। लेकिन हमारा काम क्या है? जो हमारे वर्ग का बुद्धिजीवी है और जो शिक्षित वर्ग है उसका काम क्या है? उसका काम ये है अपने समाज में जाकर लोगों को जागरूक करे, अच्छे बुरे में फ़र्क बताए, और जो हमारे खिलाफ बातें हैं उनको लोगों को सचेत करें। अगर हम ये कर पाएंगे तो ज़रूर हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.